हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, जीके जीएस के लिए मैंने करंट अफेयर्स का, साइंस का मॉक टेस्ट बहुत सारे क्लासेस करवा दिए हैं, आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। आज इस वीडियो में जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जीके जीएस भी तो आपको पूछे जाएंगे ना। तो जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसको आपको देखना ही चाहिए। आज मैंने एक पॉलिटी का, संविधान का क्लास भी करवाया है, जिसमें 50 क्वेश्चन है, उसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। और साथियों, ये क्लास जो है आपके रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए स्पेशली है, तो क्लास को कंप्लीट देख लेना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत पृथ्वी के भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो कि कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जो है ना साथियों, पृथ्वी के भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो कि कितना प्रतिशत है, यानी भारत पूरे संसार का कितना प्रतिशत क्षेत्र घिरे हुए है, ये आपको बताना है। तो लगभग 2.4%, याद रखना 2.4%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, जिस तरह भारत में इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, उसी प्रकार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। आपको बताना है नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा किससे सटी हुई है? बताइए, जो बांग्लादेश की सीमा है वो किससे सटी हुई है? देखिए, बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार के साथ लगती है साथियों। यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत के साथ तो लगता ही है, तो केवल भारत नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार के साथ भी लगता है। तो भारत और म्यांमार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए होता है? करेक्ट आंसर होगा उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए, कि भाई जो ये आईडी पासवर्ड डाल रहा है वो सही में वही बंदा है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए, इसका सत्यापन करने के लिए जो है लॉगिन में नाम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त किरणें जो होती हैं वो किस प्रकार की तरंग होती हैं? बताइए, जो अवरक्त किरणें होती हैं ना साथियों, वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? देखिए, अवरक्त किरण के बारे में पूछा जा रहा है, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में, जो कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, याद रखना। अनुदैर्घ्य तरंग जैसे कि ध्वनि तरंग जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग जैसे कि प्रकाश तरंग जो होती हैं, प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। उसी प्रकार देखिए, यांत्रिक तरंग, ध्वनि तरंग जो होता है वो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग ही होता है, लेकिन अवरक्त किरण जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है, एक कंपाइलर एक क्या होता है? बताइए, एक कंपाइलर जो होता है ये क्या होता है? तो साथियों, कंपाइलर की बात करें तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताशकंद घोषणा पत्र के बाद भारत पाक युद्ध कब हुआ था? यानी ताशकंद घोषणा के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? देखिए, ताशकंद घोषणा पत्र के बाद भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, 1965 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 यहाँ आपका करेक्ट आएगा। हालांकि इन सभी वर्ष जो है ना, 1947, 1971, 1999, इन सभी वर्ष भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया ताशकंद घोषणा पत्र के बाद, तो 1965 में। अगला है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताइए, इनमें से वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार भी है। महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किया था? देखिए, करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश में, याद रखना। ठीक है, तो भाई सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया था? करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन सा नियम है जो गैस से संबंधित है? करेंट अफेयर्स, साइंस, जीके जीएस सब कुछ मिक्स है इस क्लास में। तो कौन सा नियम है जो कि भाई गैस से संबंधित है? देखो, बॉयल का नियम,
बॉयल का नियम गैस से संबंधित नहीं है, पूछा है, माफ़ी चाहते हैं। वही तो, बॉयल का नियम तो गैस से संबंधित है, अवोगाड्रो का नियम भी गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है, जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जूल का नियम। खजुराहो स्मारक समूह कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जा सकता है? खजुराहो के जो खंडहर हैं, मंदिर हैं, वो कहाँ पर स्थित है, यही पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में, याद रखना, एमपी में। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो, एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो वृद्धि या कमी हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वृद्धि या कमी हो सकती है। अब ये मेंशन थोड़ी किया है कि नीचे लिफ्ट जो है नीचे आ रही है या ऊपर आ रही है। अगर लिफ्ट नीचे जाएगी, अगर नीचे जाएगी तो भाई व्यक्ति का भार जो है ना घटेगा, और अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि लिफ्ट नीचे आ रही है कि ऊपर आ रही है, इसीलिए वृद्धि भी होगी, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? देखिए करेक्ट होगा 10,900 करोड़ रुपए का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का। एक डेकालीटर कितना होता है, बताइए। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है आपका, आपके फिजिक्स में जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी का ये क्वेश्चन है। एक डेकालीटर कितना होता है, बताइए। एक डेकालीटर जो है ना साथियों, याद रखना 10 लीटर को बोलते हैं। 10 लीटर बराबर होता है 1 डेकालीटर। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लीटर, याद रखिएगा। ब्रिक्स में बी किस देश को दर्शाता है? ब्रिक्स समूह में जो बी है, ये बताना किस देश को दर्शाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो भाई ब्रिक्स में जो बी है ना, ये ब्राज़ील को दर्शाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने सितंबर 2024 में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, बताइए। बीसीसीआई ने सितंबर 2024 में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया था? करेक्ट आएगा अजय रात्रा जी को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय रात्रा। हैकर कौन होता है? देखते हो ना, आप लोग सुनते होंगे उसने उसको हैक कर लिया है, उसका सिस्टम हैक कर लिया है। तो ये जो हैकर होता है ये कौन होता है? क्या वह व्यक्ति जो गली में वस्तुएं बेचता है? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति जो डेटा पर अनधिकृत पहुंच पाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है? बिल्कुल। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है? बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति जो फोन कॉल्स रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। धमनी में रक्त प्रभावित होता है, जो किससे भरा होता है? तो धमनी में जो रक्त प्रभावित होता है ना, वो भाई किससे भरा होता है? ऑक्सीजन रहित रक्त होता है ना वो, बिल्कुल ऑक्सीजन से भरा होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? देखिए, बीबी का मकबरा, बिल्कुल। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, ताजमहल, शाहजहां की पत्नी का मकबरा, इसके अलावा इदमाद उद्दौला, ये भी मकबरा है। लेकिन चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में, ये मकबरा नहीं है साथियों। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? ये जो कार्ला नामक जगह है ना, ये अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए फेमस है। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो कार्ला की बात की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पर बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। देखिए, भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन में हुआ ये था कि 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। तो 8 के बाद ये जो 9वां अनुसूची है ना, इसको पहले संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1951 में हुआ था, याद रखना। कर्णम मल्लेश्वरी इनमें से किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी जो है ना, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है साथियों, वेट लिफ्टिंग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप भारोत्तोलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा वेट लिफ्टिंग से।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, बताइए। इनमें से कौन सा सत्य कथन है? 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी, जीबी को गीगाबाइट बोला जाता है। क्या 1 जीबी में 1024 MB होता है? मेगाबाइट बिल्कुल होता है। क्या 1 गीगाबाइट प्लस या फिर प्लस बराबर इतना हो किलोबाइट होता है? ये सब गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर ए ही जब सही हो गया तो यही आपको आंसर करना है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। अरुणा आसफ अली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? देखिए, अरुणा आसफ अली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? करेक्ट आएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, अरुणा आसफ अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट याद रखना बिना दलील बिना वकील वाला कानून होता था। इसमें किसी को भी अरेस्ट करके जो है ना सीधे जेल में डाल दिया जाता था। तो याद रखना, इसको काला कानून कहा गया है और ये 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके कारण सुनामी आ सकती है? इनमें से किसके कारण सुनामी, जिसे हार्बर वेव भी कहा जाता है, आ सकती है, बताइए। तो सुनामी की बात करें ना तो समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तब सुनामी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? बताइए। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ जो आपको दिख रहा है ना साथियों, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। आगे देखिए, अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे भाई, ये पूछा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, सम्राट अशोक जो है ना ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, याद रखना। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के। नृत्य रूप कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस हिस्से से हुई है? कुचिपुड़ी जो है ना एक शास्त्रीय नृत्य है, भारत का 8 शास्त्रीय नृत्यों में। और कुचिपुड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? बताइए। पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान का सटा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? देखिए करेक्ट आएगा चोलिस्तान। चोलिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चोलिस्तान। दूरस्थ प्राचीन जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दूरस्थ प्राचीन जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? भाई अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिन्होंने जो है ना सम्राट अकबर का विरोध किया था? देखिए करेक्ट होगा, चांद बीबी ने। चांद बीबी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाईफोकल ग्लासेज का आविष्कार किसने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए बाईफोकल जो ग्लासेज है ना इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। निम्नलिखित में से क्या सीखे गए और साझा किए गए विश्वासों और व्यवहारों को दर्शाता है? बताइए। इनमें से क्या देखिए साझा किए गए और विश्वासों और व्यवहारों को दर्शाता है? संस्कृति, जातीयता, समूह या पीढ़ी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, साझा किए गए विश्वासों और व्यवहारों को कौन दर्शाता है यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, साझा किए गए विश्वासों व्यवहारों का आपको व्यवहार को कौन दर्शाता है? आपकी संस्कृति। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? करेक्ट आएगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एक्चुअल चमोली में स्थित है और चमोली की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आएगा 5 लाख रुपए की।
स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो साथियों राइट होगा 565 रियासतें, याद रखना। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने रियासतें थी? तो 565 रियासतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? साथियों आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, याद रखना। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेल की संख्या को संदर्भित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेल की संख्या को संदर्भित करता है? भाई करेक्ट होगा रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, रिजोल्यूशन, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन था? करेक्ट आएगा स्कॉट केली। स्कॉट केली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2024 में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा फिलिस्तीन ने साथियों, फिलिस्तीन करेक्ट आएगा, याद रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? देखिए इनमें से कौन से केंद्रीय मंत्री हैं भाई जिन्होंने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? करेक्ट आएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? देखिए भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? करेक्ट आएगा पहली अनुसूची में ही, ऑप्शन नंबर ए। किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है? देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। आपको बताना है मुद्रा राक्षसम में, ठीक है, किस राजा का नाटक और कहानी का संग्रहण किया गया है? करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त का, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 2024 में किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी? तो देखिए राइट आंसर होगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माण कराया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए कोयना बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? देखिए कोयना बांध की बात करें ना साथियों तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा महाराष्ट्र। अगला कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक पृथ्वी के आकार के समान है? पृथ्वी के आकार के समान ग्रह इनमें से कौन सा है? मंगल मत बता देना। पृथ्वी के आकार का, जिसको पृथ्वी का जुड़वा वाहन के नाम से जाना जाता है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है, क्योंकि आकार में बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।